तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था आयोटा का क्या मतलब होता है, आयोटा किसको बोला जाता है। तो वहाँ पर हम लोगों ने समझा था कि बेसिकली आयोटा जो है वो अंडर रूट ऑफ -1 है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1। तो अंडर रूट ऑफ -1 को आयोटा बोलते हैं, इसका मतलब आयोटा स्क्वायर क्या होगा, -1, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर अब देखेंगे इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। मतलब अगर हम लोग आयोटा का पावर में इंटीजर ले लें तो उसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले देखो कि आयोटा की पावर अगर 0 होगा तो इसको 1 लिया जाता है। आयोटा की पावर अगर 1 होगा तो ये आयोटा ही होगा, जिसका मतलब होगा अंडर रूट ऑफ -1। आयोटा की पावर अगर 2 ले लें तो ये -1 हो जाएगा। आयोटा की पावर अगर 3 ले लें तो इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा। और आयोटा की पावर 4 क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर, और जिसके कारण इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, ठीक है। उसी तरह से अगर हम कुछ निगेटिव इंटीजर पावर रेज करते हैं, आयोटा की पावर -1, इसको लिखेंगे 1/आयोटा, और उसके बाद आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर जो कि -1 हो जाएगा। तो आयोटा डिवाइड बाई -1 इक्वल टू माइनस आयोटा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आयोटा की पावर -1 की वैल्यू हो गई माइनस आयोटा, ठीक। अब आयोटा की पावर -2 का वैल्यू निकालें तो यह सिंपली 1/आयोटा स्क्वायर हो गया, और आयोटा स्क्वायर हो गया -1, तो ये -1 हो गया। आयोटा की पावर 3 ये हो जाएगा आयोटा की पावर -3 को लिख सकते हैं हम लोग 1/आयोटा की पावर 3, 1/आयोटा की पावर 3, और आयोटा की पावर 3 ऊपर देख सकते हैं कि -1 होता है, माइनस आयोटा होता है, तो ये आ जाएगा 1/- आयोटा। और फिर अगर हम लोग आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो इसमें फिर से हम लोग आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो ये आ जाएगा इक्वल टू आयोटा अपॉन माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो आयोटा अपॉन प्लस का 1 आ जाएगा जो कि आयोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि आयोटा की पावर -3 की वैल्यू कितनी होगी, आयोटा। अब आयोटा की पावर 4 देखें, -4, तो हो जाएगा 1/आयोटा की पावर 4, और आयोटा की पावर 4 कितना होता है, 1, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि आयोटा की पावर 4 इक्वल टू आयोटा की पावर -4 इक्वल टू 1। तो अगर हम लोग इसको जनरलाइज कर दें कि आयोटा की पावर 4n कितना होगा भाई, वेयर n इज़ इंटीजर, तो इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 की पावर n, तो ऑब्वियसली ये 1 की पावर n हो जाएगा जो कि 1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि आयोटा की पावर 4n की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर मतलब 0 +- 1 +- 2 +- 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो एक हम लोगों ने जनरलाइज कर दिया कि आयोटा की पावर 4n कितना होता है, 1। तो एक बार दोबारा से देख ले, आयोटा की पावर 0 1, आयोटा की पावर 1 आयोटा, आयोटा की पावर 2 -1, आयोटा की पावर 3 -आयोटा, एंड आयोटा की पावर 4 1। अगर नेगेटिव इंटीजर देख लें -1 से -4 तक, तो आयोटा की पावर -1 आयोटा, आयोटा की पावर -2 -1, आयोटा की पावर -3 प्लस आयोटा, और आयोटा की पावर -4, ये हो गया +1। तो आयोटा की पावर -1 से लेकर -4 तक की वैल्यू, और आयोटा की पावर 1 से करके आयोटा की पावर 4 तक की वैल्यू को आपको याद करना है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही।